मेरे साथ एक सेकंड दुष्यंत भाई, मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट राहुल देव जी भी हैं। राहुल जी, राजनीति अपनी जगह है। मैंने किया था कि सुधांशु त्रिवेदी हर बार ठीक होते हैं। सुधांशु त्रिवेदी भाई सांसद हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उनके सबसे सीनियर प्रवक्ता। वो अपनी पार्टी की बात हमेशा ठीक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहां पे ग्राउंड रियलिटी ये बीजेपी का कार्यक्रम है नहीं, ये तो भारत का कार्यक्रम है राहुल देव जी, ऐसा लग रहा है। और इसका विरोध जनता बहुत अलग तरीके से रिएक्ट कर रही है, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। राहुल जी देखिए, जो लोग राजनीतिक रूप से इसका विरोध कर रहे हैं या जो वहां नहीं है, मैं उनको नहीं कहूंगा, लेकिन भारत के धर्मप्राण जनता के मर्म को समझने में गलती बहुत सारे लोगों ने की है। इस बार भी इस मामले में भी बहुत सारी हुई हैं गलतियां, और कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसने राम का नाम या धर्म के नाम पर धर्म का इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की है। धर्म के मर्म को छोड़कर उसका प्रयोग करने की, उपयोग करने की, उपभोग करने की कोशिश नहीं की है। मैं एक पहली बार ऐश्वर्य कह रहा हूँ, एक व्यक्ति के रूप में आपसे कहना चाहता हूँ। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो राम का नाम 1-2 मिनट बाद अगर मुझे राम पर बोलना हो तो मैं भावुक हो जाता हूँ, मेरा गला रुंध जाता है। राम ऐसे हम सबके हृदय में बैठे हुए हैं, बचपन से, आज से नहीं। और भारत की धर्मप्राण जनता के जो उत्साह हम देख रहे हैं, वो हम अपने कुंभों में भी देख सकते हैं। मैंने देखा है कि भारत की जनता, ये जो हिंदू जनता है, वो जब उसका मन है, वो धर्म और अपने आराध्यों को लेकर कितना उमगता है, वो बिल्कुल भक्ति विभोर होता है। हम उसी की लहर देख रहे हैं। लेकिन मैं एक बात आज के इस जो समारोह हुआ है उस पर मैं 3 वाक्य कहना चाहता हूं। मैं एक राम भक्त के रूप में नहीं, एक पत्रकार के रूप में कह रहा हूं, क्योंकि मेरे 2 रूप हैं, जैसे सबके 2 रूप होते हैं। राम भक्त के रूप में मैंने कहा कि मेरे लिए आज राम की इतनी चर्चा सुनना, राम का ऐसा अद्भुत दिव्य सुंदर मंदिर बना देखना बहुत उत्साहवर्धक था, बहुत मेरे हृदय को छूने वाला एक विरल अनुभव था, और वो रहेगा। और ये राम मंदिर मेरे लिए पवित्र रहेगा और मैं वहां आऊंगा। लेकिन एक पत्रकार के रूप में आज 3 चीजें मैंने देखी। पहले ये है कि आज हमने धर्मराज सम्राट मोदी का राज्याभिषेक देखा। आज हमने राजसत्ता और धर्मसत्ता का एकीकरण देखा, एकाकार होते देखा। और तीसरी बात कि आज हमने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को धार्मिक राष्ट्रवाद में रूपांतरित होते देखा। ये मेरे 3 वाक्य में अंतिम टिप्पणी है। ओके सुधांशु जी, मेरे को आप पे आपसे इसका रिएक्शन ले, लेकिन मैं जनता से 1 मिनट बात करके फिर वापस आ रहा हूं। सुधांशु जी, आपको राहुल देव जी का इसका रिएक्शन देना पड़ेगा, मैं आ रहा हूं, लेकिन आप कुछ कहना चाह रहे जी, बोलिए। मैं देश की राजनीति को जनता की तरफ से जवाब देना चाहता हूं। मैं सिर्फ देश की राजनीति को जनता की तरफ से जवाब देना चाहता हूं कि राम कौन है। कि राम घट घट वासी अजय अविनाशी प्रभु हो गए अयोध्या वासी। कारण विचित्र है, धर्म हानि हो भारत वृद्धि हो अधर्म की तो, धर्म हानि हो भारत वृद्धि हो अधर्म की तो, साधुओं के त्राण हेतु रचते चरित्र हैं। कौन उत्तम सुपुत्र पति सका भाई बंधु, जनमानस में सिर्फ राम जी का चित्र है। केवट निषाद जाम्ब सुग्रीव विभीषण, हर जाति संप्रदाय राम जी का मित्र है। हर जाति संप्रदाय राम जी का मित्र है। आपके हमारे राजनीति के लोग सुन ले जनता की तरफ से जवाब कि आपके हमारे राम जी के कई जन्म हुए, सब नहीं जानते हैं इस तत्व ज्ञान को। विप्रधेनु संत हित लोक का उद्धार हेतु अवतार लेना पड़ता कृपा निधान को। मनुष्यत रूपा ने तपस्या घोर करके मांग लिया पुत्र रूप में ही भगवान को। और राम जी कैसे हैं? मांग लिया पुत्र रूप में ही भगवान को। भगत बछल भगवान ने पुकार सुन, भेज दिया धरती पे पहले हनुमान को। देखिए इनकी भावनाओं को वहां पे एक बार जरा कैमरा जरा घुमा दीजिए। 3 गुरुजी बैठे हैं, 3 महानुभाव बैठे हैं। मैं कह रहा हूं सुधांशु जी, आपने सुना, ये आम व्यक्ति है, ये आम व्यक्ति की भावना है। सुधांशु जी, आई वॉन्ट योर रिएक्शन ऑन राहुल देव। और ये जो पंक्तियां यहाँ एक आम व्यक्ति ने सुनाई। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए सुधांशु जी, देखिए इतनी सुंदर कविता वहां पे सुनाई है
जहां तक मुझे जितनी थोड़ी साहित्य की समझ है तो ये घनाक्षरी छंद में है, जो इतना सुंदर छंद होता है इस ढंग की कविताओं को कहने के लिए। तो मुझे इस समय जो दृश्य नजर आ रहा है तो मुझे वो कविता याद आती है जो हम लोग उस समय राम मंदिर आंदोलन के समय गाया करते थे कि जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है, हर हृदय की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है, यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है, तो नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। और आज देखिए ईश्वर की कृपा से वो सौगंध पूर्ण हुई, मंदिर वहीं बना है, भव्य भी बना है, दिव्य भी बना है। राहुल देव जी ने जो बात कही थी मैं उनके उत्तर में कहना चाहूंगा, बहुत प्रबुद्ध पत्रकार है, मैं उनका सम्मान करता हूं। थोड़ा सा उनसे मतभेद करते हुए कहता हूं कि मान्यवर आपने कहा धर्मराज की बात, मान्यवर ये देश धर्मराज का ही है, यह देश धर्म प्राण है मान्यवर। इस राष्ट्र के ध्वज के ऊपर अशोक का चक्र धम्म चक्र है। इस देश की लोक सत्ता के प्रतीक लोकसभा के स्पीकर की चेयर के पीछे लिखा है धर्म चक्र प्रवर्तनाय। इस देश के सर्वोच्च न्यायालय के एम्बलम पे लिखा यतो धर्मस ततो जया। अफसोस इस देश का जो धर्म था उसे संप्रदाय कह कहकर छोटा किया गया है मान्यवर। इस देश का यह देश पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष कभी नहीं हो सकता। पंथ और धर्म में वो अंतर है जो धरती और रास्ते में है। पंथ का अर्थ रास्ता भी होता है, रास्तों की एक पहचान होती है, गंतव्य होता, बनते बिगड़ते रहते हैं, धरती सबको धारण करती है। तो आज जिसकी प्रतिष्ठा हुई, आपकी बात से सहमत हूं, ये धर्म प्राण देश में धर्म की प्रतिष्ठा हुई है जिसे आज तक गिराया जाता था। और एक पॉइंट मैं और कह दूं सबके लिए, आज देखिए मोदी जी ने उन सारे श्रमिकों के ऊपर पुष्प वर्षा की, और यही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में भी हुआ था, यही महाकाल के कॉरिडोर के समय में हुआ था। एक ये है भारत के धर्म का प्रतीक, और जिसे कहा गया था भारत का प्रतीक, मान्यवर याद दिलाना चाहता हूं, ताजमहल के बारे में तो कहानी यह है कि उन श्रमिकों के हाथ कटवा दिए गए थे। इससे ज्यादा भयानक नृशंसता का प्रतीक नहीं हो सकता था, और उसको महिमा मंडित किया गया था। देखिए साहब कितना महान था, यानी जिसने अपने पूरा ऊर्जा और ज्ञान और कला लगा दी उसके हाथ काट दिए गए। यहां देखिए जिसने अपना समर्पण लगाया उसके ऊपर पुष्प वर्षा की गई। ये अंतर है मान्यवर इस देश के वास्तविक स्वरूप और 75 साल तक जो कृत्रिम स्वरूप इस देश के ऊपर रखा गया उनका। जी बिल्कुल सुधांशु जी, और मैं यहां पे मेरे साथ तीन जजमान बैठे हैं। मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। आपने सुधांशु जी को भी सुना, आपने अनुराग भदौरिया को भी सुना, थोड़ा सा आपने कांग्रेस के नेता दुष्यंत जी को भी सुना। मैं आपका रिएक्शन, और यहां पे ये साउंड है लेकिन अलाउड है, प्रभु श्री राम की नगरी, आज उनका दिन है, लेकिन आपकी आवाज जा रही है ऑन एयर, आप बोलिए। श्री राम लला सरकार की जय। जी देखिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आज का जो पल है, आज का जो दिन है, आज का जो आनंद है उसको हम सब मिलके आनंदित करें, आनंदित हों और भेदभाव को छोड़ने की बात करें, क्योंकि राम राज की स्थापना करना है, इसलिए भेदभाव को छोड़ने की बात करें। क्योंकि रामचरितमानस में कविकुल कमल दिवाकर गोस्वामी श्री तुलसीदास महाराज जी एक बहुत सुंदर मंत्र लिखे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतल अमल सह सुगरासी, सब में मेरे राम हैं, कण में मेरे राम हैं, पूरे विश्व के चेतन मनुष्यों के आत्मा में मेरे राम है। इसलिए राम जी के श्री चरणों को ध्याएं, श्री चरणों को बिल्कुल गुरुदेव, भेदभाव को बिल्कुल छोड़ दें। आज का दिन आनंद का है, आनंद लें। बिल्कुल गुरुदेव।